हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल 9th की मैथमेटिक्स की बुक, जो न्यू बुक है, ये बुक का टाइटल पेज है। जो पिछले साल क्या हुई थी, चेंज हुई थी ये बुक, टेक्स्ट बुक। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेवल 9 के स्टूडेंट्स जो जिनको मैथमेटिक्स स्कूल में समझ नहीं आती या प्रॉपर क्लास नहीं होती, उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल मुनीर मैथ फिज़िक्स एकेडमी बहुत बेस्ट रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कुछ नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर के तौर पर हमने उनको क्या करना है, पहचान करनी है। और फिर क्या करना है, एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और इनमें से हर एक को सेपरेट कॉलम यानी रैशनल और इरेशनल का अलग से कॉलम भी बनाना है हमने। अब इसमें हमें जो टोटल पार्ट्स गिवन हैं वो हैं 12। कोई पार्ट नंबर 1 को अगर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1/5। 1/5 को अगर हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अगर 5 अगर हम करें तो इसका आंसर आता है 0.2। डेसिमल में अगर हम इसको लाएं तो क्या आंसर आएगा, 0.2 आएगा। आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.2 आंसर आ रहा है। अब 2 के बाद कोई भी हमारे पास नंबर कंटिन्यू नहीं जा रहा, तो फिर हम कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसका इख्तिताम हो, यानी ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। और आगे तो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे, तो टर्मिनेटिंग में और कोई केस नहीं है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फिर दो हमारे पास केस आते हैं कि रिक्योरिंग है या नॉन रिक्योरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास आ गया। अच्छा, जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। उनको हम रैशनल की कैटेगरी में लिखेंगे। अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे तो किस में आएंगे, रैशनल में। तो रैशनल का कॉलम हम यहाँ बना चुके हैं। तो पहला जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/5 यानी 1/5, यहाँ हमने ऐड कर दिया कि पहला जो रैशनल नंबर है जो गिवन क्वेश्चन के अंदर वो 1/5 है। सेकंड पार्ट हमें गिवन है √2 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो हमारे पास आंसर आता है, √2 करके देख लेते हैं, √2 डिवाइडेड बाय 8, 0.1776695 एंड सोन। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये आगे चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका एंड नहीं हो रहा। जैसे हम टर्मिनल, हम कहते हैं बस का टर्मिनल आ गया, यानी बस का इख्तिताम आ गया, यानी बस जहाँ पे जाके खड़ी होगी, बस का स्टॉप आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सेकंड चीज़ क्या है कि डेसिमल के बाद नंबर को देखेंगे कोई खास तरतीब है, किसी खास तरतीब में रिपीट हो रहे हैं या कंटिन्यूटी आ रही है, तो फिर हम कहेंगे रिकवरिंग कहेंगे। ठीक है। रिकवरिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता पॉइंट के बाद, तो हम कहते हैं रिकवरिंग। अब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और सेकंड इसमें जो है टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिकवरिंग है, RECURRING, नॉन रिक्यूरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग का केस होगा तो फिर वो आ जाएगा इर्रेशनल के अंदर, यानी इर्रेशनल के अंदर जो पहला हम ऐड करेंगे
√2 डिवाइडेड बाय 8, यूँ भी हम लिख सकते हैं, या √2 डिवाइडेड बाय 8 यूँ लिखें। ठीक है। तीसरा हमारे पास पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय √6। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5 डिवाइड करके देखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय √6। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो क्या आंसर आ रहा है 2.041 2.041 241 241 452 452। ये कंप्लीट नंबर है, आगे कंटिन्यू भी जाता जा रहा है। तो ये भी सेम केस है ऊपर वाले की तरह, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्यूरिंग। तो ये किसके अंदर ऐड हो जाएगा, सेकंड इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी 5 डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा। 4 केस देखते हैं। अब आपको समझ तो आ गई होगी स्टूडेंट। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2/8, तो 2/8 को हम अगर करके देखते हैं, ये 2 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25। अब आप देख सकते हैं कि आगे नंबर नहीं जा रहे, मतलब जगह तो है 10 डिजिट में आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट में आंसर आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं। तो 0.25, तो इसका आंसर आ गया 0.25। तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वाला हमें मालूम है कि किस में लिखना होता है, 2/8। अगर 4-5 केस देखते हैं, केस नंबर कुछ सब पार्ट इसका 5 हमारे पास है, 1/√3 1/√3। तो 1/√3 को जब हम करके देखते हैं, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो 0.57735 0.57735 0269। अब इसके आगे भी नंबर कंटिन्यू है, तो ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन क्यूरिंग है। नॉन क्यूरिंग के केस के अंदर तो हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्यूरिंग का केस के अंदर आता है, इरेशनल के अंदर आता है। तो इसको लिहाजा 1 डिवाइडेड बाय √3 इसको हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, रेशनल इरेशनल नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास √8 है, 6 √8 कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होता, कंप्लीट रूट इसका नहीं आ सकता। √8 अगर आप देखें कि √8 का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल, तो √8 का आंसर हमारे पास आ गया 2.8284 2.8284 27125। ये कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्यूरिंग का केस है ये। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा, √8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल को अगर फाइंड करना हो तो किस तरह कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, शिफ्ट दबाकर LN वाला बटन दबाएंगे और इक्वल दबा देंगे। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट दबाया, LN का बटन दबाया और इक्वल दबा दिया। शिफ्ट 1 दबा देते हैं, क्योंकि आंसर आ रहा था, लिहाजा एक्सपोनेंशियल करें या E1 करें एक ही बात है। तो इसका आंसर आ रहा है 2.71828182, इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा है 828। ये तो हम देखें अगर इसको, तो ये किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग के अंदर आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि कंटिन्यू है
और नॉन रिक्यूरिंग क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो किसी खास तरतीब में नहीं हैं, रिपीट नहीं हो रहे, ब्लॉक के अंदर भी रिपीट नहीं हो रहे, कंटिन्यूटी के अंदर भी रिपीट नहीं हो रहे, लिहाजा जो पाँचवा नंबर हमारे पास इरेशनल आएगा वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। ये नेचुरल लॉग का बेस होता है। इसके बाद हमारे पास नंबर 8, 7 हो गया। नंबर 8 जो हमारे पास है ये है पाई। बहुत फेमस हमारे पास ये वेरिएबल होता है पाई, जिसकी वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें यहाँ से भी कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके एक्सपोनेंशियल वाला बटन प्रेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे पाई लिखा हुआ है और इक्वल प्रेस कर लेंगे। सॉरी नहीं हुआ, शिफ्ट प्रेस किया और पाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पाई 3.14 ये आंसर आ रहा है 3.14159159262654 एंड सो ऑन। तो किस में आएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग के अंदर आएगा। लिहाजा इसको हम ऐड कर देंगे कहाँ पर, यहीं पे थोड़ा सा बना लेते हैं। जो छठा हमारे पास आ रहा है पाई आ रहा है। अब आ जाते हैं नंबर 9 पे, यानी पार्ट नंबर 9 इसका क्या है? पार्ट नंबर 9 के अंदर √5 है। √5 कंप्लीट नहीं आता, करके देख लेते हैं। हम लिखा √5 इक्वल, तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 2.23 6067977। अच्छा, ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 नंबर लिख के 4 नंबर लिखने के बाद भी आप पॉइंट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 10 डिजिट में, जिस तरह मैंने लिखा है, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन क्यूरिंग केस के अंदर आएगा। लिहाजा जो 7वां नंबर हमारे पास इरेशनल वाला होगा वो होगा √5। इसके बाद हमारे पास है 22/3, जो हमारे पास 10 वाला है 22/3। तो इसका आंसर अगर हम कैलकुलेटर से या वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, 22 डिवाइडेड बाई 3 7.333333 एंड कंटिन्यू यूँ जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग क्यों? क्योंकि नंबर कंटिन्यूटली रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 कंटिन्यूटली रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रिक्यूरिंग केस के अंदर। रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा जब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास अगर आ जाए तो उसको फिर हम शामिल करते हैं किसके अंदर? रेशनल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तीसरा नंबर ऐड हो जाएगा, जो रेशनल हमारे पास है वो है 22/3। तो स्टूडेंट्स, दो हमारे पास रह गए हैं, एक रह गया हमारे पास 1/5 और 11/12। आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब क्वेश्चन हमें गिवन है, उसको हमने क्या करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ज़ाहिर है लाजमी तौर पे फ्रैक्शन ही गिवन होंगी। आल्सो इंडिकेट का मतलब है इशारा देना, या साइन, इंडिकेट का मतलब साइन भी होता है, इशारा भी देना होता है, लिखना भी होता है, बताना होता है। यानी इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ कर आ चुके हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें क्या आ रहा हो? एंड आता हो। फ्रैक्शन यानी एंड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, डिवीजन ख़त्म हो जाए, पॉइंट के बाद क्या हो? एक फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और अगर इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन डिजिट में अगर आए तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं।
अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5/8। 5/8 है, तो 5/8 को अगर हम वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम करें 5 डिवाइडेड बाय 8। ये लाइन नहीं लगाएंगे। अब ये छोटा है नंबर 5, तो ये लगाएंगे यहाँ पर 0 और पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम पॉइंट लगाए तो एक 0 आ गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जार 8, 8 6 जार कितना होता है 48, तो क्या बच जाएगा 2। फिर चूँकि पॉइंट तो लगा हुआ है, लिहाजा हर नए स्टेप में एक 0 लगा लेंगे, तो 8 2 जार 16 हो जाएगा, ये बच जाएगा 4। और फिर नया स्टेप पे 0 लगाया, 8 5 जार 40। इट्स मीन कि अगर हम 5/8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आता है 0.625, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, चूँकि तो आप तो अभी तो बेसिक मतलब 9th क्लास में हैं, लिहाजा पहले आप यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद 5/8 को दोबारा से लिखेंगे और इक्वल में यहाँ लिखेंगे 0.625। इस तरीके से आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो लाजमी तौर पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे पास फाइनाइट आ गए हैं, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास, अच्छा इसको अगर हम कैलकुलेटर से करके देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर हम कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.625 आया, तो बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 4/18, ये 4/18। तो 4/18 को स्टूडेंट हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, कैलकुलेटर से ही हम डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवीजन आप छोटी क्लासेस में सीख कर आ चुके हैं और अभी एक पार्ट मैंने करके दिखा भी दिया आपको। तो इसका अगर आप देखें तो 0.22 सॉल्व 4/18 इज़ इक्वल टू 0.2222। इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। ये चलता जाएगा, इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होगी। तो हमने 4 नंबर लिख लिए, इसके बाद पॉइंट 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 डॉट डॉट लिख के छोड़ देंगे। तो अब मुझे बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नहीं आ रहा, चूँकि एंड नहीं हो रहा, पॉइंट पॉइंट हमने लगाए इसी वजह से, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर हम लिखना चाहें तो नॉन क्यूरिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का पूछा है, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट समझ आ गई होगी। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करके उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और इस एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।